सख्ती करो, ये शरई मसाइल है, मगर ऐसा नहीं होता। तो हमने दरबार आलिया हजरत मलंगी बाबा सरकार से ये पैगाम लेकर जाना है। अपने घरों में जाकर इस्लाम घर से बाहर से नहीं, घर के अंदर से शुरू होता है। बच्चों की तरबियत करनी है, अपनी पहले करनी है। इस्लाम खुद झूठ बोलते हैं, बच्चों को कहते हैं सच बोलो। खुद सिगरेट पीते हैं, बच्चों को कहते हैं ना पियो। कोई बार बेल बजे ना तो बच्चों को कहते हैं जाकर कह दो पापा घर पर नहीं। क्या कहते हैं? बाप बच्चे को तरबियत दे रहा है किसकी? झूठ बोलने की। और ये कदम कदम पे हम गलतियां कर रहे हैं, हमें पता नहीं है मसले मसाइल हैं क्या। हमने अपनी जिंदगियों को जहन्नम खुद बनाया है। कुरान पाक सूरह शूरा के अंदर इरशाद इलाही, तुम पर जो मुसीबतें नाज़िल होती हैं वो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है, वरना हम तो बहुत रहम करने वाले हैं। अल्लाह तो रहमानुर रहीम है। हम जुल्म करते हैं, अल्लाह रहम करता है। तो ये जुल्म करना छोड़ दें अपने आप पर, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर। तो जब सारे जुल्म छोड़ देंगे तो अल्लाह रहम करना शुरू कर देगा, करम करना शुरू कर देगा। तो हमारे अपने भी मसाइल होते हैं, हमारी ज़ुबान काबू में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जाए ना दूसरे के घर में तो वो क्या बनकर रहे? महारानी, शहजादी, मलका बन के रहे। और दूसरे की बेटी आपके घर में आ जाए तो वो नौकरानी बन के रहे। ये मिजाज है हमारे माशरती, गलत रवैये, जिसकी वजह से हमारे माशरती बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा हो गए। घर घर लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े। यहाँ हम सुबह से शाम तक बैठ के यही कुछ सुनते हैं। कितने लोग मिले हैं, यही माशरती मसाइल है, घरेलू मसाइल है, नचाकियाँ, तलाकों तक नौबतें पहुँच जाती हैं। वजह उसकी क्या है? वजह खामियाँ, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। एक तरफा मामला नहीं होता, ना कोई फरिश्ता होता है। हम खुद को पासा समझते हैं और सारे यार दूसरे में निकालते हैं। होता कि नहीं ऐसे? तो खुद भी बदलना है, सब्र भी करना है, इस्तकामत भी, तहम्मुल, बुर्दबारी। एक चुप 100 सुख। हम कहते हैं चुप नहीं रहना और बेसुकूनी लेनी, ठीक है। तो ये रूहानी फैज़ जो है ये लेने के साथ साथ ये इल्मी फैज़ भी ले, कुरानी फैज़ भी ले, ईमानी फैज़ भी ले। क्यों कि दीन जो है ये सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, पूरी लाइफ के ऊपर दीन को नाफिज करना है। तो घरों के अंदर मोहब्बत के रवैये रखें तो कभी मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये जो है ना हमारी फैमिली पॉलिटिक्स, ये बड़ी खतरनाक है। घरेलू सियासत, माँ बेटी, बहू, भावल, नंद, ये सारे मसाइल जो हैं ये क्या है? दरानियाँ, जेठानियाँ, ये मसले पैदा होते हैं ना। इस सारी लड़ाइयों मसाइल की जड़ सिर्फ एक वजह है और वो है रूहानियत से दूरी। क्या वजह है? रूहानियत से दूरी। चलो इसको और आसान कर लेते हैं, दीन से दूरी। रूहानियत से दूरी का मतलब क्या है? दीन से दूरी, अल्लाह रसूल से दूरी। अल्लाह रसूल की बात को नहीं मानते। सबसे ऊपर है हमारा नफ्स, हमारी अना। बाकी अल्लाह रसूल ये सारा कुछ, पीर फकीर मुर्शिद, ये नीचे जाते हैं। सबसे ऊपर हमारी अना का बुत है। इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे, वो कह नहीं रहे थे कि ये हस्ती तेरी से जब के ना यकतारे मुँह रहे, मैदान इश्क में तेरी तब आबरू रहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। तो हस्ती नहीं हम मिटाते, हम तो हमें कोई ओए कह के तो देखे, ओए कह के देखे तो हम सीधे हो जाते हैं। हम कहते तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूँ। कुरान मजीद बताता है कि तू कौन है। कुरान पाक कह रहा है कि तुम गंदे पानी के कतरे हो, ये तेरी हैसियत, तेरी औकात है। तू बना फिरता है बहुत कुछ। तो ये कुरान ने हमारी हैसियत बताई है। अगर हमने अपने आप को अल्लाह के आगे झुका लिया तो अल्लाह आपको सर बुलंद कर दे। तो ये जो हम कहते हैं ना कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तो कौन है? फैसला तो अल्लाह ने कर दिया। ये मौका होता है अपनी नफी करने का, और वहां से झगड़ा शुरू होता है, लड़ाइयाँ, फसाद, फायरिंग, पिस्तौल, थाने, कचहरियाँ, मुकदमे। तो फिर क्या होता है? फिर मिन्नतें करते फिरते हैं, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, किसकी? गरीब आदमी की। उसके जूतों को जाके चाटते हैं, उसके पैरों को हाथ लगाते हैं, माफ कर दो नहीं तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। होता है कि नहीं ऐसा?
تو پہلے احتیاط کر لینی تھی. پہلے کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ وہ غصہ تو حرام ہے. کیوں حرام کا کام کیا؟ حرام خوری سے بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا, ولیوں کو غصہ نہیں آیا کرتا, نبیوں کو غصہ نہیں آتا. یہ نفسانی شیطانی لوگوں کو غصے آتے ہیں. تو یہ غصہ حرام ہے, حرام کاموں سے بچے. شراب سے بچتے ہیں نا, کیا وجہ؟ حرام ہے. دیکھو اس کو لیے حرام یاد آ گئی. جب غصے میں آتے ہیں اس وقت کیا حلال ہے؟ غصہ بھی حرام, چغلی بھی حرام, غیبت بھی حرام, یہ بڑا کچھ حرام ہے اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ نے باتوں پہ اوپر غور و فکر کرنا ہے, سکون کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. اپنے آپ کے اندر ٹھہراؤ لائیں. ٹھہراؤ لائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. مکے سے نکال دیا دھکے دے کر. کس کو؟ دو جہانوں کے بادشاہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پتھر مارے گئے, لہو لہان کر دیا, شاعر کہا, مجنون کہا, پاگل کہا, دیوانہ کہا, مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم اس نبی کی امت ہیں تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں. جس شاخ کو پھل لگا ہو وہ ہمیشہ وہ جھکی ہوتی ہے, اور جس کو پھل نہیں لگتا وہ سرو وہ اکڑا ہوتا ہے. بے ثمر, شجر بے ثمر, یعنی جس کو پھل نہیں ہے وہ ایویں اکڑا پھر رہا ہے, اور جس کو پھل لگا ہو وہ جھکی ہوتی ہے. یہ دور اپنے La
ये माल और दौलत दुनिया की जिन चीज़ों पे इंसान फख्र करता है वो क्या होती है? पैसा, माल, दौलत, ज़मीन, मरब्बे, मकान, दुकानें, ये अगर एक साइड पे कर दें तो बताएं इंसान के पास गरूर करने के लिए रहता क्या है? इन सबको एक साइड पे कर दें तो अब बताएं किस बात पे इतराएगा, किस बात पर तकब्बर करेगा, गरूर करेगा? ये माल और दौलत है, ये 4 पैसे 4 टके जो तेरे पास नहीं टिक रहे, इसने तेरे दिमाग के अंदर सरिया डाल दिया। इन सरियों को तोड़वा किसी कारीगर से जो तेरे गर्दन में हथौड़े लगाए तौहीद के, मार्फत के, इश्क इलाही के, इश्क रसूल के। हम कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीर आदमी थे इशरत में। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, ताजदार मदीना, सरूर कल्ब व सीना, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, रहमतल लिल आलमीन, रऊफुर रहीम, हम कहते हैं वो फकीर आदमी थे। तो फकीर आदमी थे तो उनके जिक्र आ गए कुरान पाक के अंदर। जो नाम अल्लाह के हैं वही नाम नबी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। रऊफुर रहीम अल्लाह भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनको भी रऊफुर रहीम। 32 नाम अल्लाह के 99 नामों में ऐसे हैं जो अल्लाह के रसूल के लिए भी इस्तेमाल हुए, अल्लाह के लिए वही इस्तेमाल हुए। तो ये वजह क्या हुई? हम कहते हैं कि रसूल पाक फकीर थे, दरवेश थे, उनके घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, पेट पे पत्थर बंधे होते थे। हमने कभी बांधे पत्थर? कभी चूल्हा बुझाया अपने घर का?